हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, मेरे घर में कभी बंद ही नहीं होते। मेरी कोई ऐसा बिग फैमिली नहीं है, मेरी स्मॉल छोटी सी फैमिली है, फिर भी इतना सब कुछ होना ज़रूरी है। तो ये मेरी लाइफ में आप लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रगल्स है। स्ट्रगल्स उसका पूरा ख़ानदान है मेरी लाइफ में। मैंने आज तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पाई, और आसानी से आज तक मुझे कुछ मिला भी नहीं, इसलिए शायद मुझे चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और रही बात मेरी पर्सनल स्पेस की, तो हर जगह से मुझे ऐसे ऐसे आवाज़ आते हैं। जब मैं वीडियोस बनाने बैठूं तब कुछ गिर जाता है, मिक्सर चलने लगता है, ऐसे पूरा दिन सब शांत बैठेंगे, लेकिन मेरे टाइम में ऐसा हो जाए, नामुमकिन। आपकी फूफी लगता है आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन नहीं भैया, मेरी ज़िंदगी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई, नहीं गलती हो गई तो यहाँ पे 4 घर घूम घूम के गाना बजाएंगे कि हमारे बच्चे ने तो ये गलतियाँ कर दी। लोग छुपाते हैं लेकिन यहाँ बताते हैं। और कमेंट्स, मेरे जो कमेंट सेक्शन है, बाप रे बाप, उनमें आप जाकर देख लोगे ना तो मर जाओगे। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने लिखी होती है। मौलवी बन जाते हैं लोग, और उनके खुद के आईडी में जाओ तो दूसरी दूसरी लड़कियों की वीडियोस पिक्चर्स अपलोड रहती हैं। वाह मौलवी साहब, आप बस हम तक ही ज्ञान देंगे, आप ज्ञान के भागीदार नहीं बनते क्या? सबकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, एडवेंचर्स कह सकते हैं उनको, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आता है, सुनामी आता है, सब आता है सिवाय खुशी के। हम अब इतना परेशान हो चुके हैं कि अब समझ में ही नहीं आता है कि मैं बुरी हूँ या फिर मेरा ज़िंदगी बुरा है, या फिर अल्लाह ताला ने सोच रखा है कि इसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं होने दे सकता हूँ। ना 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 बच्चा, इसके साथ कैसे अच्छा हो सकता है? हम आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छा हो जाए, आह, मुझे उम्मीद ऐसी होती है कि लोग अब आए हैं तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बुरा करके चले जाते हैं। तो अब उम्मीद भी तो नहीं लगा सकते अब किसी से, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया है कि उम्मीद नहीं लगाने का। और रह रह के मेरा गला इसलिए बैठ रहा है क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रहा है। मैं क्या करूँ? और ये जो ब्लश है हम आँखों पे भी लगा लेंगे, क्या फ़ायदा? दूसरा आई शेडो पैलेट निकाल के इतनी मेहनत से निकालना पड़ेगा। और हाँ, आलस, आलस हमारी ज़िंदगी का एक और बड़ा बदमाश चीज़ है। मैं इतनी आलसी हो चुकी हूँ, इतनी आलसी हो चुकी हूँ कि कोई मुझसे पानी भी मांगता है ना तो मुझे मौत आ जाती है। अब चुप रहूँगी। हम शादी में जाने वाला मेकअप नहीं कर रहे तो हम पतला सा आईलाइनर लगाएंगे। खुश जा, खुश जा। कैमरे में देख के कभी लाइनर लगाया है? मैं लगा रही हूँ। आई थिंक पानी क्यों आ रहा है मेरी आंखों से? ओहो, इतनी सैड बातें कर ली मैंने कि अब रोया भी नहीं जा रहा है मेरे से। मेरी दोनों आंखें अलग लग रही हैं, बिल्कुल मेरी शक्ल और मेरी ज़िंदगी की तरह। तो ज़्यादा बहस ना मारते हुए मस्कारा लगाएंगे हम। मैं क्यों इतने मुंह बना रही हूँ मुझे नहीं पता, तो आप लोग इग्नोर कर दो। मुझे मस्कारा बहुत पसंद है क्योंकि इससे कुछ चेंज होता है, हमारी आई लैशेज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये भी दुख है मेरी ज़िंदगी में। यहाँ मस्कारा तो वैसे लग गया है, और कुछ हाइलाइटर हम लगाएंगे, क्रीम हाइलाइटर। अब आप बोलोगे कि ये तो पहले नहीं लगाते, बाद में लगाते हैं, या फिर इसको पहले लगाते हैं। क्रीम हाइलाइटर है ना, जो पाउडर वाला हाइलाइटर होता है वो लगाते हैं बाद में, पर ये पहले लगाते हैं। तो मैं भूल गई थी तो मैं भी लगा लूँगी। वैसे भी कौन सा मुझे बाहर जाना है, बुरा लगेगा तो बताना। हाँ, तो कहाँ थे हम? मुझे क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी आप लोग जैसी ही है, टेढ़ी मेढ़ी, अजीब गरीब, लेकिन हाँ जैसी भी है अब हमारी है। झेलना तो हमें होगा। अब जो भी करना है, यही रहना है, यही करना है। जैसे ज़ुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मेरी ज़िंदगी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वैसे आउटलाइन के साथ भी लिप्स अच्छे लग रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं आउटलाइन के साथ, लेकिन लिपस्टिक तो लगानी होगी।
सब पूछते हैं इतना मेकअप क्यों करती हो। मेरा थोबड़ा, मेरी मर्जी, मैं मेकअप करूँगी। आपको क्या, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ चाहे भूत बनाने वाली। ज़्यादा ज्ञान आपका ना लेते हुए ये हम हो गए रेडी। और आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं होती, जो जो जीता है उसे वो मुश्किल लगता है। मेरी ज़िंदगी में मैं हूँ तो मुझे ये मुश्किल लग रही है, आपकी ज़िंदगी में आप हो तो आपको वो मुश्किल लग रही है। आप जो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमसे प्यार नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स डालते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स डालते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला नोटिस कर रहे हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी शायद आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, शायद इंशाल्लाह आगे कुछ अच्छा हो जाए। तो अच्छी की उम्मीद आप लोग छोड़ के आप लोग ये सोचते हो अल्लाह ताला तो हमसे प्यार नहीं करते। नहीं, अल्लाह ताला हमसे 70 माओं के बराबर प्यार करते हैं, तो उनसे ज़्यादा हम लोगों से प्यार करने वाला कौन होगा। सबसे बड़ी बात, ज्ञान आपको सब कोई देगा, आपको बताएगा सब कोई, लेकिन करना आपको वो है जो आपका दिल कहे, जो आपका मन करे, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने भी आज तक दूसरों के ऊपर सोच कर चला है वो आज तक सक्सेस नहीं ले पाए। तो करना आपको वही है जो आपका मन करता है, ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो वो कर लो, वो ये कह रहे हैं तो वो कर लो। नहीं, जो आपका मन है आप वो करो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ईमान अच्छा होगा, आपका दिल अच्छा होगा, तो ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होगी। और हमें इस चीज़ पर प्राउड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा ईमान सच्चा है, हम अच्छे हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, तो मिलते हैं कभी और या नेक्स्ट ऐसे ही कोई व्लॉग में। अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो मैं फिर से कुछ ऐसा ही लेकर आऊँगी। तो बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोग बताना मेरे ओपिनियंस कैसे लगे आपको। बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।